बादल को ऐसे करके बुलाते हो आजा, हाथ फैलाते हैं आजा आजा, भैया कन्हैया बारों से कन्हैया भैया यशोदा प्यार से बुलाइए आजा ठाकुर के चरणों की सौगंध जो सी जय जयकार है वो जोर से बोली सांवरिया, जो नहीं बोले आप भी बोल जाओ, कौन जाने का सुबह जुबान खोले नहीं बोले सांवरिया मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान, मन मारा। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं गुरु का ध्यान, इसकी उपासना और संत का दर्शन वहां प्रयागराज संगम बड़े भाग्य है आज इस सत्संग में संत
जागर हरि कीर्तन नहीं और संत नहीं मेहमान, जागर हरि कीर्तन नहीं और संत नहीं मेहमान, वाघर यम तेरा जिनो फिर सांझ पड़े शमशान। संत के पीछे भगवंत, क्योंकि इन्होंने मन मारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सलाहकार थे, पर वो सलाह कहां मानेंगे? संत की सलाह माने तो देश ठीक न चले। अच्छा किया छोड़ के इधर आ गए। कम से कम इन रसिकों को तो सलाह दोगे जो मानने वाले बैठे, क्योंकि इनका समय बड़ा की मन मारा तन बस किया, इन्हें नहीं जग से कुछ काम। अरे दोनों में कुछ भेद नहीं, इन्हें चाहे संत कहो या मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार दिया। आइए, बड़े भाग्य से संतों के दर्शन हमारे बीच में हो रहे हैं और संत के पीछे भगवंत आते ही हैं। कारण ठाकुर खुद कहते हैं, मैं संतन के पीछे जाऊं। उद्धव से कह रहे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। क्योंकि लाडले ठाकुर के संत ठाकुर के लाडले होते हैं। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत पधारे। निश्चित रूप से ठाकुर यहाँ है, पर हम इन्हें आंखों से देख, हमारी तो सामर्थ्य क्या है? वो अंग संग रहने वाला सखा अर्जुन नहीं दे सकता जब तक दिव्य चक्षु प्रदान, दिव्य प्रदान दे चक्षु। जब दिव्य चक्षु प्रदान किए तब उसका विराट रूप को देख। श्री संत के पीछे भगवंत चले आते हैं, नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो रस के रूप में यहाँ व्याप्त हो रहे हैं। ये जो रस बरसता, और कहते मैं संत के पीछे जाता हूं, करता क्या? चरणन रज निज अंग लगा। जब संत चलते हैं, उनके चरणों की रज उड़ती है, तो मैं उससे अपना अभिषेक करता हूं। चरणन रज निज अंग लगा, शोभूंगा राधे 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 राधे
बस नित्य याद वो रहूं, मेरा पल छिन जाए नवा, चाहे दे वो दुख मोकू अमित, परवाह नहीं, चाहे दे दुख मोकू अमित, मैं करूं न कभी फरियाद, लेकिन बनी रहे दिल में सदा तुम्हारी मीठी याद, बनी रहे दिल में सदा तुम्हारी मैंने कब कहा कि मुझे दुनिया के मान दो, लगी है गम की फांसी जिगर से निकाल दो, बस इस गरीब का शामद, इस गरीब इतना समझ लो, अब जो कुछ समझ में आए मेरी झोली में डाल। एक हापुड़ का मुसलमान, मुस्लिम धर्म को मानने वाला हापुड़ भी एक तरह से वृंदावन है, जैसे यहाँ आनंद हो रहा है, वहां भी निरंतर कहीं न कहीं राधे नाम। उसने सुना होगा, एक मन में उमंग उठी, क्योंकि उसके दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, वहां तो एक ही बात है कि सन्मुख हो, आर्तनाद करता हुआ कोई भी आ जाए, सन्मुख हो जीव मुझ जपनी, धर्मात्मा, एक क्षण में धर्मात्मा कर देता हूं, एक बार आर्तनाद करके मेरे सामने आके बस इतना कह दे मैं तेरा, दिल से कह दे मैं तेरा हूं, बस एक बार कह दे, हमारी सरकार को जहां देखोगे खड़े हैं तैयार। द्रौपदी से यही कहा था, द्रौपदी तू कहती है आने में देर लगाई, लेकिन जा, आज से मैं प्रण करता हूं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा खड़ा रहूंगा। हमारी सरकार जहां भी मूर्ति देखोगे खड़े हैं, बात स्वरूप को छोड़ दी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, चाहे कोई भी हो, एक क्षण में धर्मात्मा कर देता हूं, आर्तनाद करता हुआ मेरे सामने आ जाए। वो मुस्लिम कभी सोचा होगा उसने, मैं भी जाके देखूं ये बरसाने में राधे राधे करके आनंद लेते हैं, जब यहाँ इतना आनंद लेते तो वहां तो और भी आनंद आता होगा, क्योंकि वो तो एक राधा रानी का घर है। खुदा काबा में रहता है तो बुतखाने में तो हर है गंगा जल में तो जम जम के पैमाने में तो कि किससे बातें कर रहा है, मुझको तू जाहिर बता कि छिप के बैठा है तेरी तस्वीर के दाने में कौन। उसने सोचा एक बार जाकर के मैं भी देखूं, और जब गया तो वहां का नजारा जो देखा, सोचने लगा, मैं तो आज तक यही सोचता था, मेरा खुदा
लेकिन मुझे क्योंकि खुदा तो एक है, दो हो नहीं सकते, इसलिए आज मुझे पता लग रहा है कि मेरा खुदा इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वहां उसने शब्द लिखे हैं लाडली, ये उसका लिखा हुआ शब्द है। श्यामाजू हे मेरी लाडो रानी, अद्भुत नजारा तेरे बरसाने पता नहीं कितनी बार सुना, लेकिन बार बार सुनने का मन करता है। ऐसा लगता है कि आ गया
हमारी लाडो रानी जब कन्या रूप में कीर्ति मां के घर आई है, आंखें नहीं खोली तो ये शोर मच गया कि लाली आंधी है। ऐसा बरसाने में सुना, कहते लाली आंधी है, शोर मच गया, बड़ी दूर दूर तक चर्चा चली गई। नंद गांव से नंद बाबा यशोदा मैया बरसाने चलने की तैयारी करने लगे। कन्हैया ने बाबा का आंचल पकड़ लिया, मैं भी जाऊंगा। कन्हैया को संग लिए नंद बाबा यशोदा मैया बरसाने पहुंचे। नंद बाबा यशोदा मैया कीर्ति मैया विश्वभानु बाबा से बांध रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय दुखी था कि लाली ने आंखें नहीं खोली, उससे जन्म दिया। और लाला आंचल छुड़ा करके टपक करके लाली के समक्ष पहुंच गई। जैसे ही कन्हैया राधा रानी के सामने पहुंचे, लाली ने आंखें खोल दी। दर्शन करना चाहती और उसके बाद ये लीलाएं हमें शिक्षा दे रही है। चाहे जहां आप सोते हो उसके समक्ष जुगल सरकार का चित्र लगाइए, ताकि पहले जब आंख खुले तो अपने प्रियतम के दर्शन हो। प्रियतम के दर्शन करके तब आगे काम करेंगे। बीच बीच में याद आता रहता है, फिर बिना कहे मन भी नहीं मानता। ब्रज की एक रसिक की कथा है, जो सत्य कथा है। एक संत, एक भक्त बरसाने में कुटिया बनाकर रहते और निरंतर बस राधे 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 लगते रहते। राधे 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 एक ही काम, निरंतर भजन करना। और उसी परिवार से, एक ब्राह्मण परिवार से उनका भोजन आया करता था। परिवार की लाली भोजन आती थी, बाबा प्रसाद पा लेते थे और फिर निरंतर भजन में लग जाते थे। एक समय उनके पेट में पीड़ा उठी, वैद्य को, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कह दिया, भगवान आपके पेट में तो कैंसर है। बाबा ने सोचा कैंसर का मतलब है कि अब शरीर में जाना है, तो सोचा अब इसका उपचार क्या कराएं, भजन बढ़ा दो।
ऊपर को बाबा ने सोचा भजन बढ़ा दिया जाए, लेकिन उस भजन में वो लाली माधव थी जो रोज भोजन लेकर आती। दरवाजा खटखटाती, बाबा को खोलना पड़ता था। कबीरदास एक बार जब ताना बुना छोड़ दिया तो कबीर की मां कहने लगी, अब कैसे गुजारा चलेगा, तुमने काम करना छोड़ दिया है, परिवार को कौन पालेगा। कबीर ने कहा, मां जो सारे संसार को पाल रहा वही हमारी भी रक्षा करेगा। पर पूछा, कबीर तुमने भजन ये छोड़ क्यों दिया, ताना माना बोला। कहने लगा, मां मैं क्या करूं, जब सुई में धागा डालने के लिए वो दांत के नीचे थोड़ा सा महीन करना पड़ता है, उस क्षण मेरे मुख से नाम छूट जाता है जो मुझे सहन नहीं होता। इसलिए मैं ये काम ही नहीं करूंगा। बाबा ने सोचा ये लाली बाधक है, भजन में यहाँ से चलो, अब तो शरीर में जाना है। वहां से हट के दूर कहीं जंगल में भजन करने लगे। कुटिया बंद करके अंदर बैठे हैं। वाह, सद्बुद्धि दे तो ऐसी गई ठाकुर। ये नहीं सोचा कि अस्पतालों में जाए ना, अब तो इसका उपचार एक ही है कि राधा रानी के नाम का भजन बढ़ा दो। राधे 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 लेकिन ये दवा तब बने जब विश्वास हो। राधे 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 बाबा ने भजन बढ़ा दिया, कुटिया बंद करके अंदर भजन कर रहे हैं। निकले नहीं बाहर। कहते हैं 6-7 दिन बीत गए, न बाबा ने जल दिया न भोजन खाया और भजन कर रहे राधे राधे। शरीर कमजोर हो गया, एक तो बीमारी कैंसर, ऊपर से खाया कुछ नहीं। वो पीड़ा सहन करते करते शरीर और कमजोर हो गया। लेकिन 6-7 दिन के बाद दरवाजा खटखटाया। बाबा बाबा दरवाजा खोलो, तू यहाँ कहाँ आ गया, वहां कुटिया छोड़कर। बाबा ने कहा, लाली ने यहाँ भी ढूंढ लिया, इसी को तुम्हें छोड़ के आया था, ये बाधा बन रही थी कि यहाँ फिर आ गया। इस बात पे मुझे याद आया कि अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर्द को छोड़ो। अब शरीर में जाना है, अब मैं कहाँ जाऊं, अस्पतालों में मरूंगा तो तेरे घर पे मरूंगा, रखना है तो रख ले। प्रण करके बैठ गया बाबा। जैसे कैसे उठ करके दरवाजा खोला, लाली को देखा तो कहने लगे, लाली तू कहां से आएगी। बाबा मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, तू कहां चला आया यहाँ, तुझे भोजन किया ना किया पता नहीं, चल भोजन कर। भोजन लेकर के आएंगे। लेकिन बाबा इतना कमजोर हो गया था कि भोजन नहीं खाया जा रहा था। लाली ने कहा, बाबा तू बैठ, मैं खिलाऊं। एक टुकड़ा तोड़ करके बाबा को खिलाया है। बाबा ने भोजन किया, बहुत दिन बाद नींद आ गई। बाबा तो सो गया, लाली चली गई। आंख खुली, बाबा ने देखा जो लाली बर्तन भी छोड़ गई। किसी विघ्न के कारण तो मैं आया था ये बर्तन देने जाऊं। बाबा ने बर्तन उठाए, लेके पहुंच गया लाली के घर।
मैया 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 ने देखा बाबा आए हो। हाँ बाबा क्या बात है? भैया तेरी लाली भोजन लेके आई, तूने भोजन भेजा लेकिन देख तो सही बर्तन में छोड़ के आके कोई लाने पड़ रहा। मैया ने कहा बाबा लाली को तो ब्याह हो गया, वो तो ससुराल चली गई है, तू काहे की बात करता है? लाली को और उधर अटारी पर शोर मचा हुआ था। राधा रानी को भोग लगाया, बर्तन रख करके भोजन रख करके पर्दा पड़ा हुआ है और जब द्वार खुला तो न वहां भोग खाना बर्तन थे। जो बर्तन बाबा के हाथ में थे वही बर्तन बरसाने के मंदिर के थे। बाबा कहने लगा लाली राधा रानी, तभी तो कहा कि राधे मेरी मात में, घर में भी आपके परिवार में आप कमाई करके ले जाओ, सारे घर के लोग तो आपके खेल को देखेंगे कमा के क्या लाया है। लेकिन माँ ऐसी होती है कि वो पेट को देखती है इसने खाया भी कि नहीं कुछ, ऐसी होती है माँ। इसीलिए कहा राधे मेरी बात पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हाय श्री राधे, तू लाली के रूप में आई, लेकिन मैं कैसा अभागा, तूने अपने हाथ से मुझे खिलाया पर मैं तेरे चरण न पकड़ सका। अब कहाँ किशोरी तेरे सर को छोड़ क्योंकि मेरे जीवन का सहारा तेरे
बरसाने में जाके उस मुस्लिम ने परिक्रमा जरूर करी। उस परिक्रमा में गहवर गुण आता है, गहवर गुण आता है, तभी तो उसने वर्णन कर दिया। मन की सब बुराइयों को दूर करने के लिए, मन की सब बुराइयों को दूर करने छप्पन भोग के लिए, लेकिन अंदर से पुकार हो रही थी। काकी विदुरानी सोच रही थी कन्हैया इधर से गुजरेगा, क्या मेरे पास नहीं आ सकता एक क्षण के लिए? अब आता ही होगा सलोना मेरा, आता ही होगा सलोना मेरा।
खाने में देर नहीं है, क्या पता आई जाए। चला जा रहा है दुर्योधन की तरफ, लेकिन आवाज पड़ गई कान में विदुरानी की, और कहां से वो तो स्नान कर रही है, बोली नहीं मन ही मन सोच रही है प्यारे, शायद मेरा कन्हैया इधर आ जाए। और प्यारे अभी तो स्नान करके बाहर भी नहीं निकली थी, इतनी देर भी ठाकुर को सहन नहीं हुई, द्वार पर पहुंच गए, रथ मोड़ दिया। कभी विचार करना, हमने घर की दहलीज पर बैठकर पता नहीं किसका इंतजार किया, क्या अपनी दहलीज पर घर में बैठकर शाम को कभी सोचा ये भी आता भागी, अरे तो मेरा कन्हैया है। दरवाजा खोला, आज नग्न अवस्था, कपड़े पहने नहीं, जब ये बावरा पर लगू अपनाता है प्यारे, पीताम्बर से काठी को ढक करके अंदर ले गए। मां बहुत भूख लगी है, कभी कभी कन्हैया हमारे घर आके कहे हमें बहुत भूख लगी है, तो मजा आ जाए। बहुत भूख लगी है, मैया ने कहा मैं यही तो सोच रही थी, मेरा कन्हैया आए तो मैं कुछ खिलाऊं, लेकिन बेसुध छिपके खिला रही है, पूरा फेंक रही है, क्योंकि सामने कन्हैया छलिया बैठा हो, काम सही हो जाए, हो ही नहीं सकता। इतने में विदुर जी आ गए, सभा में पता लग गया कि कन्हैया तो आपके यहाँ चला गया। जाकर दृश्य देखा, खुदा फेंक रही है, छिलका खिला रही है, हाथ झटक की कारी पगली क्या कर रही है, मुश्किल से तो घर में आया और छिलके खिला रही है। कन्हैया ने कहा विदुर जी, काका जी, आपने मेरा आनंद समाप्त कर दिया, इतना रस तो मुझे मैया के माखन मिश्री में नहीं आया जितना आज इस छिलकों में आ रहा है। कहने लगा हट, मैं खिलाता हूं। कन्हैया ने कहा ना, पहले ही मैं लग जाए, मैं तो वहां भोजन करता ही हूं।
मुझे तो आते कह दिया मैं खिलाता हूँ तो मैं के आगे तो मैं खाता ही नहीं। एक संत है हमारे अवधूत जी, भाग्य से वो शायद 31 को दिल्ली आ रहे हैं। वो कहा करते हैं सब एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू, लेकिन वो कहते हैं जिसके पहले आई और यू लग जाए वहां लव हो ही नहीं सकता, एक रह जाए तब बात बनती है। और विदुर जी कौन सा ठीक रहे, साग खिलाया तो नमक नहीं था, भूल गए। और आज बड़े दिनों की मुराद पूरी हो गई, वो रखती रहती थी मनुष्य जीवन तो तभी सफल है जब कन्हैया आए। घर की दहलीज पर बैठकर पुकार लिया करो आता गुरुदेव कह गए थे दिल्ली कहीं मत जाना, यही रहना। सारे संतों ने तिरस्कृत कर दिया, सब घृणा करते थे, लेकिन मतंग ऋषि श्रीकांत जी वो जानते थे कि मेरे कारण तो राम नहीं आ सके, लेकिन शबरी की वजह से मेरी कुटिया में राम आएंगे। इसीलिए उसे आश्रय दिया और कह गए बस इंतजार करना, एक दिन राम तेरे घर चल के आएंगे। वो भी इंतजार करती थी, दूर से फुहार के आती, मेरे राम के पैरों में कांटा न सूझे, जो सबके जीवन के कांटे निकालने वाला उसे कांटा सूझे। लेकिन भाई अंतिम समय आ गया, वो अंतिम समय के लिए तो सब कुछ हो रहा है अखियां प्यासी तरस की, और कान श्रवण की प्यास, अब तो मुझे लगी मिनट की, क्योंकि खुद दर्द न चीख न मर जाए, पीछों बैठ बुला नकी पाए, सारी उम्र तनवीर न लबिया, पीछों कीमती कफन पावन नकी पाए। मिठुड़े बोल न बोले दिवलियां, ते पिछू मरसी कौन न की पाया, जब निर्दोष ए जिंदगी मुक जाए, फिर शाम तेरे कौन न की पाया। आना है तो अभी आजा, अभी आता है
कभी इधर से राधे राधे, कभी उधर से राधे राधे चल रहा है। आगे बढ़ते जाइए, बोलते जाइए राधे 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 राधे।